हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखो, आज अपन राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध 1900 यानी नियम 1974 इसके अपन 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नियम 1974 के। फिर इसके बाद मैं आपसे जो अपना नगर पालिका नियम 2009 वाला है वो भी, उसके भी क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दोस्तों ये दे रखा है, आपको बताना है राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 है, इसके संबंध में आपको असत्य कथन बताना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपसे असत्य कथन पूछा है ना कि सत्य। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा गया है असत्य कथन कौन सा है नियम 1974 के तहत। आपको बताना है नियमों के लागू होने की दिनांक है वो 16 मार्च 1975 है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सत्य कथन है भाई। नियम को लागू होने की दिनांक कितनी है तो 16 मार्च 1975 है। और नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक 16 फरवरी 1975 है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, लागू होना पूछे तो आप बताओगे 16 मार्च 1975। अगर प्रकाशन की तारीख पूछे आपसे तो आप बताओगे 16 फरवरी 1975। आपसे पूछा गया है असत्य कथन, तो ये दोनों तो सत्य कथन हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यह नियम है राजस्थान नगर पालिका 1969 की धारा 298 और 80 के साथ पठित धारा 297 से अपनी शक्ति ग्रहण करता है। तो ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। इसमें अपनी 3 धाराओं का उल्लेख किया गया है 1969 में। देखो, अधिनियम है ये अपना। ठीक है, वो नियम है 1974 वाला, ये आपसे पूछा गया है नगर पालिका अधिनियम 1969 में। जो धारा अपनी 298 आती है, 80 आती है और अपनी 297 आती है, ये अपनी शक्तियां ग्रहण करता है। कौन से अधिनियम से तो 1959 वाले अधिनियम से। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि ये तीनों अपने बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। और चौथा आपके सामने दे रखा है, इस यानी इसमें कुल नियमों की संख्या कितनी है तो 27 नियम है। तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि अपना राजस्थान जो नगर पालिका नियम 1974 है उसमें अपनी 17 अपने नियम दे रखे हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसमें अपने 17 नियम दे रखे हैं। 17वां अपना नियम कौन सा है तो 17वें नियम में दोस्तों जो निविदा अपना प्रारूप है उसका उल्लेख किया गया है। और निविदा जो है वो आमंत्रित करने की नोटिस का प्रारूप, जैसे निविदा की शर्तें हो गई, उसकी सामग्री हो गई, या उसका जैसे मान हानि हो गई, उसकी मान की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, इसका क्या है जो करार है ना उसका प्रारूप राजस्थान सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के अनुकूल होना चाहिए। तो ये अपना किस में दे रखा है नियम नंबर 17 में दे रखा है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखो तब उसका आंसर करना। देखो, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अंतर्गत कितने मूल्य तक का सामान बिना कोई निविदा जारी किए खरीदा जा सकता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1000, 2000, 3000 या 5000। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अपना 1000। ठीक है, 1000 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, आपको बताना है राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के संबंध में या उसके अंतर्गत किसी कार्य के निष्पादन के लिए कितना, यानी कितना वह बिना कोई निविदा जारी किए लिया जा सकता है। इसका कहने का मतलब यह है कि राजस्थान नियम जो अपना सामान्य क्रय और अनुबंध है नियम 1974 के अंतर्गत किसी कार्य के निष्पादन के लिए कितना व्यय, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कितना व्यय। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, पिछली बार भी ये पूछा गया था। आपसे पूछा गया है कितना व्यय है वो बिना कोई निविदा जारी किए लिया जा सकता है। तो आप सभी को पता है भाई 2000 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2000। ठीक है, जब आप नियम नंबर 16 देखते हो तो उसमें कोई भी जैसे संविदा हो गई या बाध्य कोई भी संविदा है वो उसमें बाध्यकारी नहीं है जब तक कि इन नियमों और अधिनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाए। तो 2000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपके सामने चौथे नंबर का क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि बजट उपलब्ध होने की दशा में निविदा खोलने के कितने दिनों के भीतर देश है, कार्य देश है, ठीक है, ये कार्य देश एक शब्द है पूरा, कार्य देश जारी किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 5 दिन, 7 दिन, 14 दिन या 15 दिन। यानी कि आपसे पूछा गया है बजट उपलब्ध होने की दशा में, जैसे निविदा है उसको खोलने के कितने दिनों के भीतर कार्य देश जारी किया जाना चाहिए। तो 7 दिन दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला देखते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है। आपको बताना है निम्नलिखित में से असत्य कथन, असत्य कथन आपसे पूछा है। आपको बताना है किसी कार्य को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें बताना है आपको ये सत्य कथन या असत्य कथन है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य कथन है। इसमें क्या है, आप राजस्थान जो नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 पढ़ते हैं तो उसमें किसी भी कार्य का विभाजन नहीं किया जाएगा। तो ये उसमें दे रखा है।
और कार्यदेश जारी करने के अगले सप्ताह के भीतर करार निष्पादित किया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, अगले सप्ताह तक, ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। आपसे पूछा गया है 5 लाख की लागत तक का कार्य 1 माह की अवधि में पूरा किया जाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है भाई, 5 लाख तक का कार्य है वो एक अवधि में पूरा, यानी 1 माह की अवधि में पूरा किया जाएगा। और चौथा दे रखा है आपसे कि भाई जो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति है उसमें बजट शीर्ष का उल्लेख है वो जारी करते हुए जारी किया जाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दूसरे नंबर का अपना ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। छठे नंबर का क्वेश्चन आपके पास दे रखा है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के संबंध में आपको बताना है बोर्ड से क्या अभिप्राय है। तो नगर पालिका बोर्ड दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। वैसे तो इसमें नगर पालिका बोर्ड भी है, परिषद भी, नगर निगम भी है, तो ये सभी भी है। तो नगर पालिका, जैसे नगर पालिका अपनी होती है दोस्तों कितनी, तो नगर पालिका बोर्ड ही होती है, वो नगर परिषद नहीं होती है। नगर निगम अलग होता है जिसमें 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन होती है, उसकी जनसंख्या होती है, तो नगर निगम होता है वो। अब आपको बताना है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, आपसे पूछा गया है 100 लाख से अधिक के सामान के क्रय करने के क्या समय सीमा है कि जिसका पालन किया जाना चाहिए। भाई 30 दिन है, 60 दिन है, या फिर 75 दिन है, या फिर 90 दिन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया है 100 दिन, यानी 100 लाख, 100 लाख से अधिक सामान के यानी सामान के क्रय करने के क्या समय सीमा है क्रय करने की। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर अपना हो जाएगा 30 दिन, ठीक है। तो 30 दिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शाबाश भाई, सभी का वैसे सही आंसर आ रहा है, तो 30 दिन वालों का बिल्कुल सही है। तो देखो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे अपन भाई नगर निगम के मामले में क्या करेंगे, नगर निगम का मामला है तो 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख, 10 लाख रुपए तक का खर्च कौन करेगा, तो कमिश्नर करेगा। कमिश्नर, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, कमिश्नर अपना करेगा 10 लाख रुपए तक का। अगर 100 लाख रुपए है तो कौन करेगा, 100 लाख, 100 लाख रुपए है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 20 लाख रुपए है तो महापौर करेगा, नगर निगम की बात कर रहा हूं मैं। और अपना जो 500 लाख रुपए तक का खर्च है वो वित्त समिति करेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, इसका 30 दिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास में आया है दोस्तों, जो अपनी सीमित निविदा है, सीमित निविदा प्रणाली ऐसे समस्त प्रदेशों के मामलों में जिन पर अनुमानित मूल्य है वो खाली स्थान से कम हो अंगीकृत की जाएगी। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, सही फटाफट से आंसर करिए। तो देखो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 50 यानी 500 रुपये हो जाएगा, 1000 ऑप्शन आपके पास नीचे दे रखा है, 1000 रुपये हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएगा, या फिर 5000 रुपये हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि सीमित निविदा, तो सीमित निविदा आप सभी को पता है 5000 रुपये, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास आया है एकल संविदा प्रणाली में क्रय की जाने जैसे क्रय किया गया कोई सामान है तो उस सामान का जो अनुमानित मूल्य है वो न्यूनतम कितना होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम आपसे पूछा गया है तो 500 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, या फिर 100 रुपये होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर दोस्तों 1000 रुपये हो जाएगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे नगर परिषद हो गई, नगर परिषद, तो नगर परिषद का आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे नगर परिषद है उसमें 2 लाख रुपए तक का खर्च कौन करेगा भाई, 2 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक का अपना करेगा आयुक्त। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। देखो नगर परिषद है उसमें 1 लाख रुपए, यानी नगर पालिका है, जैसे नगर पालिका में 1 लाख रुपए तक का भाई कार्यकारी अधिकारी करेगा, ठीक है, कार्यकारी अधिकारी, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर 25 लाख रुपए है तो सभापति करेगा, 25 लाख, ये नगर पालिका की बात कर रहा हूं मैं, कौन करेगा, सभापति, सभापति करेगा किसमें, नगर पालिका में। अगर 50 लाख रुपए है तो वित्त समिति करेगी, और जो अपना बजट जो प्रावधान है तो प्रावधानों के अनुसार अनुरूप कौन करेगा, तो बोर्ड करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर निगम की बात करें अपन, तो निगम में मैंने आपको बता दिया भाई। अगर नगर पालिका की, नगर परिषद की बात करें तो 2 लाख रुपए तक का खर्च है वो आयुक्त करेगा, और 50 लाख रुपए तक का कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। और अगर 100 लाख रुपए है तो 100 लाख रुपए का खर्च वित्त समिति करेगी। तो ये थोड़ा आपको भाई ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो मैंने आपको बता दिया। लास्ट क्वेश्चन आपके पास दोस्तों क्या दे रखा है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकरण के लिए जो निविदा है वो आमंत्रित करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकरण के अंतर्गत है, जो प्रकरण के अंतर्गत है निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर पहला देखिए, जब कपड़ा राजस्थान राज्य बुनकर संघ लिमिटेड द्वारा चलित या फिर प्रतिबंधित किया गया
विक्रय है वो डिपो के क्रय यानी डिपो से क्रय किया जाए। तो ये तो दोस्तों बिल्कुल क्या है, आपसे पूछा गया है, आमंत्रित करने की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई, ठीक है। तो ये भी इसका नहीं हो सकता। अगर आपसे पूछे दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है आपके पास, दूसरा ऑप्शन आपके पास दे रखा है कि जब अपेक्षित सामान, जो सामान है या फिर सामान्य माल, सामान नहीं है सामान्य माल सत्ताधारी प्रकृति का हो, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। सत्ताधारी प्रकृति हो तो भी नहीं कर सकते उसको। आपसे पूछा गया है जब किसी मोटर यान का कोई अतिरिक्त पुर्जा 5,000 की सीमा तक उस यान के भी निर्माता द्वारा अनुमोदित दरों पर सीधे ही खरीदा जाए, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। जब आप नियम नंबर 6 पढ़ते हैं तो दोस्तों उसमें क्या दे रखा है, तो नियम नंबर 6 में मैं नीचे लिखकर आपको बता देता हूँ। देखो आप नियम नंबर 6 पढ़ते हैं तो उसमें क्या दे रखा है, नियम 6। तो नियम नंबर 6 में आपको ध्यान से सुनना है कि नियम नंबर 6 में है निविदा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको बताया गया है। भाई कैसे अपन निविदा को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें दोस्तों विज्ञापन द्वारा जो खुली निविदा है वैसे प्राप्त कर सकते हैं, और सीमित संख्या में जैसे फर्मों के द्वारा, फर्मों के माध्यम से जैसे आमंत्रित करके या फिर उसको सीमित निविदा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और केवल एक फर्म को आमंत्रित करके भी कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप नियम नंबर अपने 3 पढ़ते हैं तो नियम नंबर 3 में दोस्तों क्या दे रखा है, तो नियम नंबर 3 में दे रखा है कि इसमें दोस्तों 1,000 रुपए तक के व्यय के लिए अपना जो कॉन्टेशन है, या फिर 2,000 रुपए तक के, 2,000 रुपए है उससे अधिक हो गया तो उसके लिए अपन निविदा आमंत्रित की जाएगी, ठीक है। भाई जैसे 1,000 रुपए है तो 1,000 रुपए के लिए क्या होगा दोस्तों, 1,000 रुपए के लिए अपना हो जाएगा कौन सा, कोटेशन हो जाएगा। और जैसे 2,000 रुपए हो गए तो 2,000 रुपए हो गए, या फिर 3,000 रुपए हो गए, या 4,000 रुपए हो गई, ठीक है। यानी 10,000 रुपए तक, 2,000 से लेकर 10,000 रुपए तक, यानी उसके लिए अपन जो निविदा है वो आमंत्रित कर सकते हैं या आमंत्रित की जाएगी वैसे, ठीक है। अगर 10,000 रुपए है भाई तो 10,000 रुपए के बिना तो अपन ना तो कोटेशन लेंगे, और 10,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक 3 कोटेशन सहित, उसमें से क्या है 1,00,000 रुपए से अधिक तो खरीदारी हो जाएगी, और उसमें अपने जिसको अपन क्या बोलते हैं, ई टेंडर बोलते हैं, ई टेंडर जारी किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, नियम नंबर 3 में ये सारी बातें लिख रखी है, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप ये मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है